गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के बचे हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 टू फिनिश करेंगे इस एक्सरसाइज को और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है। देखिए ज़रा, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से। स्टार जो है आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन और हमें चेक करना है इन सभी फंक्शंस के लिए ये क्या एक कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी की कंडीशन जो है उसको होल्ड करता है या नहीं करता है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले पार्ट से, जिसमें ए स्टार बी कैसे खुलता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और जहाँ पर ए और बी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। वहाँ पर हमें चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या फिर नहीं है। तो हम फर्स्ट चेक करते हैं कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी के लिए क्या करते हैं हम, ए स्टार बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी स्टार ए के इक्वल आना चाहिए। तो अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव इन नेचर हो जाएगा। अब हम ए स्टार बी निकालते हैं पहले। वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्टार ए के। मीन्स ए स्टार बी किसके इक्वल आ गया, बी स्टार ए के। ठीक है ना, ये हमने समझने के लिए किया था। तो क्या हो गया, अपना जो स्टार है कम्यूटेटिव हो गया। क्या हो गया, कम्यूटेटिव इन नेचर हो गया। ठीक है ना। अब एसोसिएटिविटी चेक करते हैं उसकी। एसोसिएटिविटी के लिए क्या करते हैं हम, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है ना। हम पहले ये वाली टर्म निकाल लेते हैं अपनी। तो हम निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो देखिए ए स्टार बी की वैल्यू अपने आप को गिवन है, क्या दे रखी है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो ए का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, ए का जो काम कर रहा है वो कर रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर आपको डालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस में इसका स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें इस वाली टर्म की वैल्यू मिल गई है। हम इस वाली टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं इसके लिए। तो ये क्या होगी, ए स्टार बी स्टार सी। तो बी स्टार सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, देखिए जो ए का काम कर रहा है वो बी है और जो बी का काम कर रहा है वो सी है। तो लिखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या आ गई इसकी वैल्यू, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए का काम तो ए ही कर रहा है, लेकिन जो बी का काम है वो क्या कर रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पुट करो वैल्यूज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो गया बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या देखो ये बराबर हैं, नहीं, ए की पावर 4 मिल रहा है यहाँ पर, सॉरी ए स्क्वायर ही रहेगा। हाँ, तो फिर क्या मिल रही है टर्म्स यहाँ पर, नहीं मिल रही हैं। तो मीन्स जो ए स्टार बी स्टार सी है इसके इक्वल नहीं है। हैंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्या है, जो स्टार अपना ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव इन नेचर नहीं है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है हमसे, हमें इसके लिए भी कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी चेक करनी है। तो देखिए हम इसके लिए कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं पहले। ए स्टार बी की वैल्यू क्या है अपने पास, ए प्लस ए बी। यदि हम निकालें बी स्टार ए की वैल्यू तो क्या होगी, जो ए का काम है वो बी कर रहा है और बी का काम है वो ए कर रहा है। तो लिखो यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा, बी, और बी की जगह क्या आ जाएगा, ए। मीन्स ए की जगह आएगा बी और बी की जगह क्या आ जाएगा, ए। तो क्या ये दोनों टर्म्स बराबर हैं, नहीं, ये दोनों टर्म्स बराबर नहीं है। मीन्स ए स्टार बी इज नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए। हैंस स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या है, जो स्टार ऑपरेशन है अपना वो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है ना। अब हम इसके लिए चेक करते हैं एसोसिएटिविटी। हम निकालते हैं पहले ए स्टार बी स्टार सी।
तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस ए बी स्टार सी। अब देखिए ए का जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, ए प्लस ए बी, और बी का काम क्या कर रहा है, सी। तो यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बी प्लस, अब ए की जगह क्या आएगा, ए प्लस ए बी, और बी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ से सी आ जाएगा। टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ठीक है ना। अब निकालते हैं हम ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू, ठीक है ना। अब बी स्टार सी किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ज़रा, ए का काम जो है वो बी कर रहा है और बी का काम सी कर रहा है। यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, बी, ए की जगह पर बी डाल दिया और बी की जगह पर क्या डालना है हमें, बी की जगह पर सी डालना है, ठीक है ना। ये आ गई यहाँ से वैल्यू। अब ए का काम तो ए ही कर रहा है, लेकिन बी की जगह क्या आ गया है, बी प्लस बी सी, तो ये वैल्यूज भी डाल देते हैं हम वहाँ पर, ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी सी। देखिए बी की जगह पर हमने इस वैल्यू को डाल दिया यहाँ पर, तो क्या हो गया, ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी। तो ये टर्म्स मैच हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, यहाँ पर ये है, तो क्या होगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा। हैंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्या होगा, जो स्टार ऑपरेशन है अपना वो एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं थर्ड वन, क्या दे रखा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको चेक करते हैं, कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं पहले। इसके लिए हम निकालते हैं पहले ए स्टार बी मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर निकालेंगे हम बी स्टार ए मीन्स बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, हाँ ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, हैंस स्टार इज कम्यूटेटिव। क्या हो गया, स्टार जो अपना ऑपरेशन है वो क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। अब हम इसकी चेक करते हैं एसोसिएटिविटी। तो देखिए हम पहले निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा अपना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार सी। अब देखिए ए का काम तो ये कर रहा है और बी का काम ये कर रहा है, तो ए की जगह पर इसको डाल देंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर, और बी की जगह सी इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं दूसरी वाली टर्म की वैल्यू, मीन्स ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। तो बी स्टार सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ए का काम बी कर रहा है और बी का काम सी कर रहा है, तो यहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं। ये हो जाएगा बी माइनस सी का स्क्वायर, यहाँ पर ए की जगह तो ए ही रहेगा और बी की जगह लिखेंगे बी माइनस सी का स्क्वायर। डालो वैल्यूज यहाँ पर, ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या ये दोनों टर्म्स बराबर आएंगी, नहीं, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर है और यहाँ पर सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर है। जब हम इन टर्म्स को खोलेंगे तो ये वाली टर्म्स बराबर नहीं आएंगी। हैंस ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये इसके बराबर नहीं है। हैंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है ना। अब इसका एक पार्ट और बचता है, उसको और हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए स्टार बी कैसे खुलता है अपना, ए माइनस बी प्लस ए बी। हमें इसको भी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है। तो हम शुरू करते हैं, कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं पहले। इसके लिए क्या होगा, देखिए हम निकालते हैं पहले ए स्टार बी की वैल्यू। क्या है ए स्टार बी की वैल्यू, ए माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है ना। अब निकालते हैं हम बी स्टार ए की वैल्यू। बी को ए से रिप्लेस कर देंगे और ए को बी से रिप्लेस कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए प्लस बी ए। तो क्या ये दोनों टर्म्स बराबर हैं, नहीं, ये दोनों टर्म्स बराबर नहीं है। ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, हैंस स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या है कि जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है अपना वो कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम चेक करते हैं इसकी एसोसिएटिविटी।
देखिए हम पहले निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। तो ए स्टार बी किसके इक्वल है? इसके इक्वल है यहाँ पर ए माइनस बी प्लस ए बी स्टार सी। अब देखिए ए की जगह पर आपको ये वाली टर्म पुट करनी है और बी की जगह पर ये वाली टर्म पुट करनी है इसके अंदर। तो करिए पुट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की जगह पर इसको डालेंगे तो ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस बी की जगह ये आ जाएगा सी, ठीक है ना, प्लस ए बी मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई, ए माइनस बी प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक है ना। अब इन सारी टर्म्स को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम निकालते हैं दूसरी वाली टर्म ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। तो देखिए बी स्टार सी की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की जगह डालना है बी और बी की जगह डालना है सी यहाँ पर। तो देखिए क्या आएगा, ए स्टार ए की जगह पर बी माइनस सी प्लस बी सी, ठीक है ना। अब ए का काम तो ए ही कर रहा है, लेकिन बी की जगह पर ये वाली वैल्यू डालनी है, तो हमें मिल जाएगी ए स्टार दिस की वैल्यू। तो क्या होगा, ये ए माइनस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी सी। क्या ये दोनों टर्म्स बराबर हैं यहाँ पर? नहीं, ये इनमें से कोई भी टर्म जो है बराबर नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, hence star is not commutative। क्या है, जो अपना स्टार ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव, सॉरी देखिए यहाँ पर जो है वो कम्यूटेटिव नहीं, एसोसिएटिव नहीं है। तो क्या है, अपना जो स्टार ऑपरेशन है वो क्या नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 11, हमें इसके अंदर भी कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी को ही चेक करना है। आपको दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का, इसको सॉल्व करते हैं हम। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन जेड पॉजिटिव मींस पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर जो है अपना स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, और ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए की पावर बी के इक्वल है। तो हम इसकी चेक करते हैं कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। तो देखिए हम पहले चेक करते हैं कम्यूटेटिविटी। क्या हम पहले निकालते हैं, ए स्टार बी क्या होगा, ए की पावर बी, और बी स्टार ए किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ए की जगह पर बी डालेंगे और बी की जगह पर ए मीन्स बी की पावर ए। तो क्या ए की पावर बी इक्वल है बी की पावर ए के? नहीं है, मीन्स ए की पावर बी इज नॉट इक्वल्स टू बी की पावर ए, सो ए स्टार बी इज नॉट इक्वल्स टू बी स्टार सी। तो क्या हो जाएगा अपना, हेंस स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या हो गया, स्टार जो ऑपरेशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं एसोसिएटिविटी। ये बी स्टार ए है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं उसकी एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी में हम पहले निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। तो देखिए ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए की पावर बी, अब ये ए की पावर बी स्टार सी। अब देखिए ए की जगह लिखना है हमें ए की पावर बी, तो लिखिए ए की जगह पर आ गया ए की पावर बी, और बी की जगह पर है सी, तो इसकी क्या आ जाएगी, इसकी पावर। तो मीन्स पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए की पावर बी सी, ठीक है ना। अब देखिए अब हम दूसरी टर्म की वैल्यू निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, स्टार बी स्टार सी। ये बी स्टार सी की वैल्यू क्या आएगी, हमें ए की जगह पर लिखना है बी और बी की जगह पर लिखना है सी, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्टार बी की पावर सी, ठीक है ना। अब ए की जगह पर तो हमें ए ही रहने देना है और बी की जगह पर लिखेंगे हम बी की पावर सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर बी की पावर सी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये दोनों टर्म्स बराबर हैं? नहीं है। देखिए यहाँ पर थी ये जो ए बी की टोटल पावर थी और यहाँ पर ये केवल बी की पावर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये टोटल ए बी की पावर थी तो इसमें पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जो ये है केवल बी की पावर है, इसीलिए ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो ये होगा ए की पावर बी सी और ये होगा ए की पावर बी सी। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। हम बोलेंगे ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी।
तो क्या हो जाएगा, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्या है, जो स्टार ऑपरेशन है अपना वो क्या नहीं है, एसोसिएटिव इन नेचर नहीं है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्या दे रखा है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स में केवल 1 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 1 पर क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर -1 होगा, ठीक है ना, क्या है ये -1 है यहाँ पर, ठीक है, हाँ ये -1 है यहाँ पर, क्योंकि -1 पर क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी पर कोई मैपिंग डिफाइंड नहीं होती, तो इस पर ये बाइनरी ऑपरेशन है। और ए स्टार बी कैसे खुलता है, a/b+1। हमें इसके लिए भी कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी चेक करनी है, तो हम पहले चेक करते हैं इसके लिए कम्यूटेटिविटी। हम निकालते हैं पहले ए स्टार बी की वैल्यू। ए स्टार बी किसके इक्वल आ जाएगा, a/b+1 के। और बी स्टार ए की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, ए की जगह पर बी और बी की जगह पर ए, तो ए की जगह पर b/a+1। तो क्या ये दोनों टर्म्स बराबर हैं, नहीं, यहाँ पर ये दोनों टर्म्स क्या है, बराबर नहीं है। तो हम बोलेंगे ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या है, जो स्टार ऑपरेशन है अपना वो कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है ना, वो क्या नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। तो देखिए एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। अब क्या होगा, जो अपना हम पहले निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। तो ए स्टार बी किसके इक्वल है, a/b+1 के, ठीक है ना, स्टार सी। अब देखिए ए का काम क्या कर रहा है, a/b+1, और बी का काम क्या कर रहा है, सी। तो यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं हम, ये हो जाएगा a/b+1, ए की जगह पर वैल्यू डाल दी, और बी का काम क्या कर रहा है, c+1, ठीक है ना। ये चीज़ें हमें मिल गई यहाँ पर। तो ये आ गई अपनी किसकी वैल्यू, ए की जगह पर डाल दिया हमने ये वाली वैल्यू, और बी की जगह डाल दिया सी, बिल्कुल सही बात है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, b+1 c+1, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट भी हम निकालते हैं। दूसरा पार्ट निकालते हैं इसका, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है ना, ये वाला निकालते हैं। तो बी स्टार सी किसके इक्वल होगा, देखिए यहाँ से जो ए का काम कर रहा है वो बी है, और बी का काम क्या कर रहा है, सी। तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पर बी और बी की जगह पर सी, ये मिल गया। अब निकालते हैं, ए का काम तो ए ही कर रहा है, लेकिन बी की जो टर्म है वो चेंज हो गई है, बी की जगह आ गया है b/c+1। वैल्यूज डालो वहाँ पर a/b/c+1+1, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो एलसीएम क्या आएगा, c+1, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर b+c+1, ठीक है ना, ये हो गया b+c+1। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, a×c+1 ओवर b+c+1। तो क्या ये दोनों टर्म्स बराबर हैं, नहीं है। हम बोलेंगे ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के, ठीक है ना। हेंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्या है, जो स्टार ऑपरेशन है अपना वो एसोसिएटिव नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपको, एक स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर्स के ऊपर, तो हमें इसकी कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी चेक करनी है। जब ए स्टार बी कैसे खुलता है, a+b+ab की तरह। तो हम शुरू करते हैं, पहले हम चेक करेंगे इसकी कम्यूटेटिविटी। तो देखिए कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं हम, पहले निकालते हैं ए स्टार बी की वैल्यू। तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, a+b+ab, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं बी स्टार ए की वैल्यू। ए की जगह पर हम डाल देंगे बी और बी की जगह पर डाल देंगे ए, तो हो जाएगा अपना काम। ए की जगह पर डाल दिया बी और बी की जगह पर ए, तो क्या हो गया, बी ए। मीन्स जो ए स्टार बी है, क्या देखिए ये दोनों टर्म्स बराबर हैं, हाँ ये दोनों टर्म्स बराबर हैं। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, हेंस स्टार इज कम्यूटेटिव। क्या हो गया,
जो अपना स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसा हो गया, कम्यूटेटिव इन नेचर हो गया। ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं इसकी एसोसिएटिविटी। हम पहले निकालते हैं वैल्यू ए स्टार बी स्टार सी की। तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या है अपने पास, ए प्लस बी प्लस ए बी स्टार सी। अब देखिए जो ए का काम कर रहा है वो ये टर्म कर रही है और बी का काम कर रही है सी। तो यहाँ पर वैल्यूज डाल दो तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पर आएगी पूरी ये वैल्यू, तो ए प्लस बी प्लस ए बी, और बी की जगह पर आएगी ये वाली वैल्यू प्लस सी, और ए की जगह यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू सी। तो करते हैं मल्टीप्लाई, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है ना, हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम निकालते हैं दूसरी वाली टर्म की वैल्यू, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। तो देखिए बी स्टार सी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ए की जगह पर पुट करना है हमें बी और बी की जगह पर पुट करना है सी यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा देखिए, ए की जगह पर बी और बी की जगह पर सी प्लस बी सी। ठीक है ना। अब यहाँ पर ए का काम तो ए ही कर रहा है, लेकिन बी की जगह हमें ये वाली टर्म पुट करनी है यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, पुट करते हैं ए प्लस बी की जगह पर आएगी ये टर्म बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए, और बी की जगह पर ये आएगी बी प्लस सी प्लस बी सी। ठीक है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम आपस में, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। तो मैच करते हैं सारे टर्म्स, ए भी है इसके अंदर, बी भी है और सी भी है इसके अंदर, बी सी है, ए बी भी है और ए सी भी है इसके अंदर और ए बी सी भी है। तो टर्म्स मैच कर गई। तो क्या हो गया, ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल है, ए स्टार बी स्टार सी के। मीन्स क्या हो गया, हैंस स्टार इज एसोसिएटिव। क्या हो गया, जो अपना स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो किस पर बाइनरी ऑपरेशन है, सेट ऑफ इंटीजर्स पर। ठीक है ना। इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। इस तरह से खुलता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड सो दैट बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज्ड एंड जेड इज कम्यूटेटिव, आल्सो फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। 3 क्वेश्चन है आपके अंदर इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए क्लोज्ड होने का मतलब क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो स्टार है वो क्लोज्ड है। क्या है, जो स्टार है वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड होने का मतलब क्या होता है, देखिए ज़रा ध्यान से समझे इस बात को। यदि हम ए स्टार बी निकालें और यहाँ पर देखिए ए बी कहाँ से है, जेड से है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स पर ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो यदि ए बी जेड से बिलोंग करता है, मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किस पर है, सेट ऑफ इंटीजर्स पर है। जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स पर। तो आप ए स्टार बी की वैल्यू निकालें, वो चाहे कुछ भी आए, ये क्या, अगर ये जो इनका रिजल्टेंट है वो क्या आ जाता है, एक इंटीजर आ जाए, उस सेट का एलिमेंट आ जाए जिस पर वो स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। आई रिपीट कि इसका जो रिजल्टेंट है वो उस सेट का एलिमेंट आ जाए जिस पर वो बाइनरी ऑपरेशन है, तो वो क्या हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड। कि हम बोल देंगे स्टार इज क्लोज्ड, इसका मतलब इसको बोलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी। हम बोल देंगे स्टार इज क्लोज्ड। ठीक है ना। अब हम करते हैं अपना काम, इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर हमें दे रखा है कि जो a, b है वो किस से बिलोंग करते हैं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। और हम जानते हैं कि 1b क्या है, एक इंटीजर है। यदि हम निकालें a स्टार b की वैल्यू तो क्या होगा, a प्लस b प्लस 1 होगा। अब देखिए हम जानते हैं कि यदि हम 2 या उससे भी ज़्यादा इंटीजर्स को जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि a प्लस बी भी क्या होगा, इंटीजर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटीजर है यहाँ पर। और यदि हम a प्लस बी में 1 को जोड़ दें, a प्लस बी प्लस 1, ये भी क्या होगा,
इंटीजर होगा, क्योंकि हम कितने भी इंटीजर्स को जोड़ें हमें एक हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। तो a प्लस बी प्लस 1 क्या है? इंटीजर है। हम बोलेंगे a प्लस बी प्लस 1 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो देखिए क्या ये उसी सेट का एलिमेंट आ गया जिस पर जो स्टार है वो क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। देखिए a प्लस बी प्लस 1 क्या आ गया? इंटीजर आ गया। और जो स्टार है वो किस पर बाइनरी ऑपरेशन है? इंटीजर्स पर। तो क्या हो गया? स्टार इज क्लोज्ड। क्या हो गया? जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या हो गया? अपना क्लोज्ड इन नेचर हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें चेक करना है इसकी कम्यूटेटिविटी। ठीक है, हाँ, सेकंड पार्ट क्या है इसका? हमें चेक करनी है इसकी कम्यूटेटिविटी। तो हम इसकी अब कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। देखिए जरा क्या होगी इसकी कम्यूटेटिविटी। हम पहले निकालते हैं a स्टार b की वैल्यू। a स्टार b की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? a प्लस बी प्लस 1 यहाँ से। अब हम निकालें b स्टार a की वैल्यू, तो क्या आएगी? a की जगह पर b पुट करो और b की जगह पर a पुट करो इसमें। तो हमने a की जगह पर b पुट कर दिया, b की जगह पर a, तो ये आ गई। क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ बिल्कुल, ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो हो गया a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। a स्टार b जो है वो b स्टार a के इक्वल आ गया। तो क्या हो गया? हैंस स्टार इज कम्यूटेटिव। जो स्टार है वो कैसा है? कम्यूटेटिव है इन नेचर। अब इसके थर्ड पार्ट देखिए, इसमें क्या दे रखा है? इसका थर्ड पार्ट हमें निकालना है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड हमें निकालना है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट। हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, मान लीजिए कोई A बिलोंग करता है Z से। हम आइडेंटिटी एलिमेंट पहले पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है ना? तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में क्या पढ़ा था कि मान लीजिए कोई ऑपरेशन है, स्टार ऑपरेशन है किसी सेट Z पर, और इस Z का कोई एलिमेंट A है। ठीक है ना? तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? हम उस ऑपरेशन को, चलिए ऐसा समझते हैं, उस पर एडिशन एक क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है ना? तो A कोई एलिमेंट है इसका, A में क्या जोड़ें कि वापस A मिल जाए? A में कोई ऐसा नंबर जोड़ें कि वापस A मिल जाए, तो ये नंबर क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन अपने इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है? जो ऑपरेशन है वो पॉजिटिव नहीं है और एडिशन नहीं है ऑपरेशन, तो क्या है अपने पास? स्टार दे रखा है। हमने कोई A बिलोंग्स टू Z मान लिया। ठीक है ना? तो क्या होगा? A स्टार E किसके इक्वल होना चाहिए? A के इक्वल होना चाहिए। तो अपना E क्या हो जाएगा? एक अपना जो E है वो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा अपना आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार। आई रिपीट, जो A स्टार E है वो A के इक्वल आ जाए तो E क्या हो जाएगा? अपना आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब A स्टार E को हम इससे खोल सकते हैं। कैसे खोलेंगे? A प्लस E प्लस 1 इज इक्वल टू A। ठीक है ना? यहाँ पर A से A कैंसिल हो जाएगा एंड E इज इक्वल टू -1। E किसके इक्वल आ गया? -1 के आ गया। और किससे बिलोंग करता है? ये Z। ध्यान से देखें इस बात को कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उस सेट में होना भी चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो E है वो -1 है, बिलोंग्स टू Z करता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया अपना? -1। हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट इज -1। ठीक है ना? अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। मतलब जो है वो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है किस पर? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पर, डिफाइंड एज A स्टार B इज इक्वल टू 3AB बाई 5। ठीक है ना? हमें बताना है कि शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव एंड फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ एग्जिस्ट। हमें 3 चीज़ें करनी है। पहले हमें चेक करनी है इसकी कम्यूटेटिविटी। तो हम चेक करते हैं क्या? इसकी कम्यूटेटिविटी। देखिए हम निकालते हैं पहले A स्टार B की वैल्यू। A स्टार B किसके इक्वल है? 3AB बाई 5। ठीक है ना? अब हम निकालें B स्टार A की वैल्यू, तो B स्टार A क्या आ जाएगा?
ए की जगह पर बी और बी की जगह पर ए, ये क्या हो जाएगा 3ba/5। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ, ये दोनों बराबर हैं, तो a स्टार b किसके इक्वल हो जाएगा? b स्टार a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। a स्टार b किसके इक्वल हो गया? b स्टार a के इक्वल हो गया, हेंस स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार क्या हो गया? कम्यूटेटिव हो गया। अब हम चेक करते हैं इसकी एसोसिएटिविटी। हम पहले निकालेंगे a स्टार b स्टार c की वैल्यू। तो देखिए a स्टार b की वैल्यू क्या है अपने पास? 3ab/5 स्टार c। अब a का काम कर रही है ये टर्म और b का काम कर रही है ये टर्म, तो वैल्यूज पुट करो यहाँ पर। 3 इंटू a की जगह पर इसको पुट करेंगे 3ab/5 और b की जगह पर इसको पुट करेंगे c/5, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 9abc और ये 5 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 25, 9abc/25। अब हम निकालते हैं दूसरी टर्म a स्टार b स्टार c की वैल्यू। तो देखिए b स्टार c की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से a की जगह पर b और b की जगह पर c डाल देते हैं। यहाँ पर a स्टार ये क्या आ जाएगी? 3bc/5, ठीक है ना। अब a की जगह पर a रहेगा, b की जगह पर हमें ये वाली टर्म डालनी है, तो डालो क्या हो जाएगा? 3bc/5/5। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 9abc और 5 से 5 मल्टीप्लाई होगा 25, 9abc/25 और 9abc/25 मीन्स दोनों टर्म क्या आ गई? इक्वल आ गई। a स्टार b स्टार c किसके इक्वल है? a स्टार b स्टार c के इक्वल है, ठीक है ना। a स्टार b स्टार c इसके इक्वल है, हेंस स्टार इज एसोसिएटिव। जो स्टार है वो क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव हो जाएगा। अब हमें निकालना है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। मान लीजिए भाई जो स्टार है वो किस पर है? रैशनल नंबर्स पर क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम एक एलिमेंट मानेंगे a बिलोंग्स टू q। हमने इस a एक एलिमेंट मान लिया, q से बिलोंग करता है। तो a स्टार e यदि a के इक्वल आ जाए तो e क्या हो जाएगा? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। यही तो पढ़ा है, a स्टार e इज इक्वल टू a हो गया, तो e क्या है? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब a स्टार e को हम खोल सकते हैं, खोलिए क्या आ जाएगा? 3ae/5 इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया, 3e/5 इज इक्वल टू 1। 5 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5। इसको इधर लाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा 5/3। तो क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट एक रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो क्या है? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट्स एंड e इज इक्वल टू 5/3। क्या है? वो एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू क्या है? 5/3 है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्या दे रखा? लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। क्या दे रखा है हमें? स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, किस पर? n पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। डिफाइंड बाई a स्टार b इज इक्वल टू HCF ऑफ ए बी। a स्टार b कैसे खुलता है? कि वो HCF होता है a और b का, ठीक है ना। अब देखिए आगे, इज एसोसिएटिव, इज कम्यूटेटिव, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, आल्सो फाइंड। पहले हमें इसको कम्यूटेटिव चेक करना है, एसोसिएटिव चेक करना है और देखना है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और यदि करता है तो उसको फाइंड करना है और फिर लास्ट में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखिए हम पहले चेक करते हैं इसकी कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी चेक करेंगे तो हम पहले निकालेंगे a स्टार b की वैल्यू। a स्टार b क्या होगा? HCF ऑफ ए बी, HCF ऑफ ए बी, ठीक है ना। यदि हम b स्टार a की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा? HCF ऑफ बी ए, कि a b का है HCF यहाँ पर और b a का HCF यहाँ पर। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a स्टार b किसके इक्वल हो जाएगा? b स्टार a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हेंस स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार क्या है? कम्यूटेटिव है। अब हम चेक करते हैं इसके एसोसिएटिविटी।
पहले हम निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। तो ए स्टार बी स्टार सी क्या हो जाएगा? देखिए ये निकालना बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत दिक्कत आएगी आपको। तो ऐसा करते हैं, हम ए बी सी की कुछ वैल्यूज़ मान लेते हैं। तो ए की वैल्यू मान ली हमने 4, बी की वैल्यू मान ली 9 और सी की वैल्यू मान ली 3, ठीक है ना। तो हम पहले निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा आपके पास? ए स्टार बी क्या हो जाएगा? HCF ऑफ ए बी। ए बी क्या है? 4,9, तो ऐसा बोलते हैं HCF ऑफ 4,9 स्टार सी। और आप देखेंगे कि 4 और 9 का HCF क्या आएगा? 1 आएगा, मीन्स 1 स्टार सी। अब ये क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 1 एंड सी क्या है? 3, और 1 और 3 का HCF क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये वाली टर्म की वैल्यू आ गई 1। अब हम देखें ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्टार HCF ऑफ, और बी और सी की वैल्यू क्या है? 9 और 3, HCF ऑफ 9 और 3, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? 9 और 3 का HCF क्या आएगा? 3 आ जाएगा, मीन्स ए स्टार 3। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? HCF ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 4 एंड 3, और 4 और 3 का HCF क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल है? ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल है, ठीक है ना। हेंस स्टार इज एसोसिएटिव। क्या हो गया? जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है अपना, वो क्या हो गया? एसोसिएटिव हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, हाँ यहाँ पर ये ऐसे होगा, ठीक है ना, ये इसके बराबर है। अब हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट और चेक करना है, तो चेक करते हैं इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? हमने मान लिया कि जो अपना वो है ए बिलोंग्स टू करता है किससे? नेचुरल नंबर से। यदि ए स्टार ई ए के बराबर हो जाए तो क्या है? ई अपना क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ए स्टार ई को हम खोल सकते हैं कैसे? HCF ऑफ ए किसके बराबर है? ए ई के। ध्यान से समझे, 2 नंबर्स हैं, HCF मान लीजिए आप निकाल रहे हैं 4 और 8 का, और ये आ जाए क्या? 4। क्या आ जाए? 4। तो देखिए ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब ये इसको डिवाइड कर रहा है, क्योंकि आप HCF निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 × 1, ये हो जाएगा 2 × 4, या फिर ऐसा बोलें ये हो जाएगा, देखिए HCF 4 का निकालेंगे तो ये होगा 2 × 2 × 1, और इसका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 1। जब इसका LCM लेंगे तो HCF लेंगे तो क्या आएगा? 4। मीन्स यदि ये इसको डिवाइड करता है, अब आप 3 और 6 का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 इसको डिवाइड करता है। यदि HCF निकालने में आपके 2 नंबर्स में एक नंबर दूसरे को डिवाइड करे तो वही नंबर अपना HCF हो जाता है। देखिए यही नंबर हो जाएगा। तो अगर ये नंबर है यहाँ पर HCF है, अब देखिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ए का HCF निकाला तो ये ए आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो ई को डिवाइड करता है। हम बोलेंगे विच इम्प्लाइज दैट ए डिवाइड्स ई। किसका मतलब क्या है कि जो ए है वो ई को डिवाइड करता है ऑन नेचुरल नंबर्स, ऑन ए बिलोंग्स टू एन। जहाँ पर क्या है, जो ए है वो किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर्स से करता है। तो देखिए अब ये बात तो सही है कि जो ए है वो ई को डिवाइड करता है, लेकिन जो ई है उसकी वैल्यू नहीं मिली हमें, और जो एन नेचुरल नंबर्स का सेट है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, और वहाँ पर हमें जो उसकी वैल्यू नहीं मिल पाई, तो क्या हो गया यहाँ पर? ई डज नॉट एग्जिस्ट, कि भाई यहाँ पर ई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें उसकी एक परफेक्ट वैल्यू नहीं मिली। तो हम बोल देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमें इसमें एक लास्ट काम और करना है। देखिए 24 और 18 का HCF निकालना है। 24 × 18 इसकी वैल्यू निकालनी है, 24 स्टार × 18। ये किसके इक्वल होगा? HCF ऑफ 24 एंड 18। अब 24 और 18 का HCF आप निकाल लेंगे, वो क्या आएगा वो निकल देंगे, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है ना। 24 और 18 का HCF यहाँ पर लिख देंगे, वही आपका आंसर होगा। देखिए इसके साथ हम
फिनिश करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, इन क्वेश्चंस के साथ फिनिश करते हैं अपनी इस वीडियो को, और इससे आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।